सबसे पहले तो मैं शशांक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना भव्य और विहंगम कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया और यहाँ पे मुझे आने का सुअवसर मिला। सनातन जो सभी धर्मों को लेके चलता है, जिसमें सारे धर्म कहीं ना कहीं आके समाते हैं, उसे सनातन कहते हैं। एकलौता धर्म है जिससे सारे धर्म पैदा होते हैं। ये दूसरा इन्होंने कहा संस्कृति, और तीसरा संस्कृत। मुझे लगता है यहाँ प्रवीण शास्त्री भी यहाँ हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है वैदिक संस्कृति, और इसको कहता हमारा उपनिषद कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्य, भूमि मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व। भारत एकलौता देश है जिसके पीछे माता लगता है। और संस्कृत की मैं विशेषता और संस्कृत की विशेषज्ञता अगर आपको बताऊं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है संस्कृत की कि जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, मैं कंप्यूटर का टीचर हूं, मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूं कंप्यूटर, तो संस्कृत के जो सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं वो उसके जो इंटरनल कैलकुलेशन होते हैं परम सीरीज के, वो सारे इंटरनल कैलकुलेशन संस्कृत में होते हैं। क्योंकि संस्कृत एकलौती भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वही बोला जाता है, यानी अशुद्धि की जो संभावनाएं हैं वो नगण्य होती हैं। तो संस्कृत एकलौती भाषा है। मैं खुद संस्कृत को बहुत प्रिय मेरे लिए भाषा है, और इसको अभी हम लोगों ने इतना अच्छा छठ का पर्व मनाया, उसके लिए मैं कहता हूँ कि उदित सविता ताम्र अवस्थी में च संपत्तो च विपत्तो च महता मी गुरुपता। मतलब उगते हुए सूर्य को भी हम अर्घ देते हैं और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। तो हम उस परंपरा से आते हैं, और उसी संस्कृति की बात कहीं ना कहीं अवधारणा हमको लगता है कि शशांक भैया ने रखी है। एक इंजीनियर IITian होने के बाद भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आदर्श और चरित्र को परिलक्षित करते हुए साथ में लेके चलते हैं, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। मैं देवरिया में एंकर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से आता है और उसके बाद वो अपना लोहा यहाँ मनवाता है, और मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं भैया, तो ये बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए। और अगर बात करें सभ्यता की, आदर्श की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको अपने संस्कृति के प्रति सबसे ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। जितने भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले स्कूल में बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा, अंग्रेजी अच्छी भाषा है, अंग्रेजी मुझे भी आती है, अंग्रेजी बोलनी चाहिए। मैं खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, पर अंग्रेजी अच्छी हो सकती है, पर हिंदी से बेहतर नहीं। वहीदा रहमान चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी बोलना अच्छी बात है, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो मोहब्बत हिंदी में है, जो मोहब्बत अपनी भाषा में है, निज भाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। जो व्यक्ति अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर सकता है, वो कभी भी अंग्रेजी अच्छा नहीं कर सकता है। अगर आपको अच्छी हिंदी नहीं आती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल लेंगे, और बोल भी लेंगे तो थोड़ा बहुत प्रसिद्धि आपको मिल जाए, लोकप्रियता, लेकिन आप एक आदर्श चरित्र नहीं स्थापित कर पाएंगे। एक व्यक्ति सोचिए, जो स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में जब भाषण देने जाते हैं, तो उनको अंग्रेजी से बड़ा विरोध था कि पराई भाषा है, ये ऐसी भाषा है, मैं पढ़ता हूँ उनकी किताब, उसमें लिखा कि ये ऐसी भाषा है जो माँ भारती को गुलाम बनाया। लेकिन उन्होंने बाद में अंग्रेजी सीखी और अंग्रेजी में पूरी पारंगता हासिल की। ये बहुत बड़ी बात हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।